हेलो एवरीवन, यार इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। कोई प्लान नहीं था इस वीडियो को बनाने का। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो था, जैसे कि आप YouTube के पोल पे भी देख सकते हो, हमने ऑलरेडी पोल करा रखा है। हम हैकाथॉन के ऊपर वीडियो बनाने वाले थे, बट अभी जो देश का जो हाल है और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि गलत के खिलाफ अगर आप नहीं बोलते हो तो आप एक तरह से गलत का ही साथ दे रहे हो। तो अनफॉर्चुनेटली अभी देश का जो स्थिति है उस पर मुझे बोलना पड़ेगा। हम सबको बोलना चाहिए, तो ये वीडियो उसी बारे में होगा। यार सबसे पहले समझते हैं प्रोटेस्ट स्टार्ट किस टॉपिक से होता है। प्रोटेस्ट के स्टार्ट होने का बहुत सिंपल सा टॉपिक था, नीट पेपर लीक। और अभी आए दिन हम लोग हमेशा सुन रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम का लंका लगा पड़ा है। हमेशा कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है, कभी नीट पेपर लीक हो रहा है, कभी ये लीक हो रहा है, कभी इधर का पेपर लीक हो जा रहा है, कभी किसी एग्जाम में फर्जीवाड़ा हो जा रहा है, कभी कहीं पैसा देके किसी का एडमिशन हो जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम का लंका लगा पड़ा है। अब किसी ना किसी को तो इसके लिए अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा ना। तो लोगों ने डिमांड किया एजुकेशन मिनिस्टर का, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। और टू मेक श्योर कि वो रेजिग्नेशन हो, लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जो कि सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें सोनम वांगचुक और बाकी सारे भी बहुत सारे लोग शामिल हुए। और आने वाले टाइम में और ज्यादा लोग शामिल होते गए और ये प्रोटेस्ट काफी बड़ा हो गया। अब मैं ये नहीं जानता कि आप सीजेपी को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। मैं खुद अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं सीजेपी को नहीं सपोर्ट करता हूं। बट मैं किस चीज को सपोर्ट करता हूं? मैं इस देश के उन्नति को सपोर्ट करता हूं, और मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूं कि एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव होना चाहिए और मेरिट बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, जहां पे एक बच्चा जो 2-4 साल 5 साल अपने लाइफ का डेडिकेट कर रहा है किसी एग्जाम के लिए, उसके करियर का लंका नहीं लगना चाहिए। मैं इस पार्ट को मैं हाईली सपोर्ट करता हूं। बट होता क्या है, एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होता है जिसमें काफी सारे लोग आते हैं और जबरदस्ती का सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया जाता है। अब इस डिटेन करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी गवर्नमेंट इस स्थिति में आ चुका है कि गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता है कि जाके एक बार बात भी कर ले। अरे यार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है यार, बीजेपी का पीआर हेड कौन है? मतलब आप जिस इशू को आराम से बात करके सॉल्व कर सकते थे, है ना, लोगों से। इनफैक्ट सोनम वांगचुक को कितने बार आपके खुद के एजुकेशन मिनिस्टर ने कितने बार सम्मानित किया, आपके मिनिस्टर मिल चुके हैं। अभी जस्ट वो एंटी गवर्नमेंट हो गए हैं, वो प्रोटेस्ट करने लगे हैं, तो आपका उनसे नहीं बन रहा है। बट स्टिल आप उनको जानते तो हो, आपके साथ एक वो ब्रिज का काम कर सकते थे, है ना। और आप जाके उनके थ्रू वापस से पूरे के पूरे वार्तालाप एटलीस्ट कर सकते थे। आपको रेजिग्नेशन देना था, नहीं देना था, उसके पीछे क्या लॉजिकल रीजन है, वो सब बात को बाद में रखते हैं। बट बात तो हो सकता था एटलीस्ट। ये कौन सा बात हो गया कि आप बात ही नहीं कर रहे हो? रेजिग्नेशन का बात तो बाद में आता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आप बात ही क्यों नहीं करना चाह रहे हो? आप बात तो कर नहीं रहे हो और आप जबरदस्ती का उन्हें डिटेन कर ले रहे हो, जबरदस्ती का उन्हें पकड़ के ले जा रहे हो। यार एक फोर्सफुल कोई चीज करने का भी एक लिमिट होता है। हम लोग पाकिस्तान को अगर आते हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लंका लगा पड़ा है पाकिस्तान का, देखो देखो क्या हो रहा है, कहीं ये कांड हो रहा है, वो कांड हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, ये हो रहा है, पुलिस सही तरह से बर्ताव नहीं कर रही है। बट इंडिया की स्थिति भी अब कुछ ज्यादा अलग नहीं रह गया है। वो कहते हैं ना कि क्या कहता था अमेरिका, है ना, ऐसे ही था ना कुछ डायलॉग। अब तो ये हो गया है कि क्या कहता था पाकिस्तान। मतलब हम लोग पाकिस्तान से भी लग रहा है कि आगे बढ़ जाएंगे इस स्थिति में। दूसरा चीज जो मुझे देखने को मिला, जो कि मेरे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, जिस तरह से पुलिस बिहेव कर रहा है बच्चों के साथ। बच्चों को मारे जा रहा है, कूटे जा रहा है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें हम लोग लड़कियों को देवी का दर्जा दिए हैं, लड़कियों को हम लोग देवी मानते हैं। बट आप उन देवी के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो? आप उन्हें जबरदस्ती मार रहे हो, उन्हें जबरदस्ती कूट रहे हो, उनके साथ फोर्सफुल एक्टिविटीज कर रहे हो। इसका कोई लॉजिक नहीं है यार। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? आप ये आम नागरिक है, मेरे को नहीं पता आप लेफ्टिस्ट हो, आप राइटिस्ट हो, आप सेंट्रल विंग के हो, आप क्या हो, बट ये लोग एक नागरिक हैं और आप नागरिक के साथ ऐसे बिहेव करो, यार ये तो नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा जो क्रेजी लेवल पे जो चीज हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट सुनना ही नहीं चाह रहा है। एक बेसिक सा चीज है, हिटलर के टाइम एक चीज हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे ब्राउन सिपाहीज होते थे। वो ब्राउन कलर का कपड़ा पहन के आते थे और वो लोगों को मारा करते थे, और वो कभी अपना नेम टैग नहीं दिखाते थे, और वो लोगों के ऊपर फोर्सफुल चीजें किया करते थे। अभी तो सेम सिचुएशन हो रहा है। आपका पुलिस को बोला गया है कि यू शुड रिस्पेक्ट खाकी वर्दी और वगैरह वगैरह वगैरह, बट रिस्पेक्ट तो दोनों साइड से आना चाहिए ना यार। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप कूटे जा रहे हो, आप कुछ भी किए जा रहे हो? दिस इज 100% और यू कहो तो 200% रॉन्ग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, जिन लोगों को आज तक हम लोग सेलिब्रिटीज मानते हैं, जिन्हें हम लोग आज तक बड़ा बड़ा लोग मानते हैं, वो लोग कहाँ हैं यार? वो लोग इस प्रोटेस्ट पे चुप हैं। उनको कुछ बोलने से मतलब ही नहीं है। उनका खुद का घर का चूल्हा जल रहा है, उनका पेट भरा हुआ है, दे डू नॉट केयर। उन्हें एबिदास का एडवर्टीजमेंट दे दीजिए, उन्हें कोक्सी का एडवर्टीजमेंट दे दीजिए, उन्हें टेप्सी का एडवर्टीजमेंट दीजिए, उन्हें फलाना ढिमकाना दे दीजिए, दे विल डू दैट। वो अपना पेट भर लेंगे, वो फालतू के 2-4 मोटिवेशनल बात कर लेंगे कि ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, मैं 4 बजे सुबह उठता हूँ, मैं 2 बजे रात तक काम करता हूँ, फलाना ढिमकाना। बट उन्हें अपना हाथ ऐसे फैलाने से फुर्सत नहीं है। बट उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश का स्थिति क्या है। यार एटलीस्ट योर ओपिनियन मैटर्स, है ना। पीपल लुक अप एट यू, और आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो यार इससे एक छोटा सा लर्निंग है
एक छोटी सी सीख हम लोग लेते हैं और आपस में कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक प्रॉमिस करते हैं कि अब हम लोग गलत सेलिब्रिटीज को और गलत लोगों को हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हम लोग गलत लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश का क्या स्थिति हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर सेलिब्रेट करना ही है तो सही लोगों को सेलिब्रेट करो ना, उन लोगों को सेलिब्रेट करो जो एक्चुअल में देश के नेशनल हीरोज हैं, है ना। हम आर्मी के लोगों को क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते, हम उन लोगों को क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते जो साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल पर हम लोग गलत लोगों को सेलिब्रेट करते हैं। तो अब एक प्रॉमिस किया जाए कि उन लोगों को नहीं सेलिब्रेट किया जाए जो लोग हमारे लिए या हमारे मुद्दों के लिए नहीं खड़े रहते हैं। इनफैक्ट उन लोगों को सेलिब्रेट किया जाए जो कि हमारे लिए मैटर करते हैं, जिनके लिए हम मैटर करते हैं, है ना गाइस। यार इस वीडियो को बनाने का बहुत बेसिक सा मोटिवेशन यही है कि नो मैटर आप देश के किसी भी कोने में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप लेफ्ट विंग हो, आप सेंट्रल विंग हो, आप किसी भी विंग को आप सपोर्ट करते हो या फिर आपकी विंग ही नहीं है, मतलब हो सकता है ना, आप एटलीस्ट स्टैंड लो। आप प्रोटेस्ट के खिलाफ हो, आप प्रोटेस्ट के साथ हो। यार पहली बात तो इसमें खिलाफ होने वाली बात क्या है यार, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, इट इज समथिंग वेरी सिंपल कि एजुकेशन को अकाउंटेबल करना पड़ेगा, है ना। इंडिया में एजुकेशन मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा, वो मिनिस्टर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब बीजेपी का ये सोच हो सकता है ना कि अगर हम लोग अभी इनसे रेजिग्नेशन करवा देंगे तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, कल हो के वापस से 10 लोग 50 लोग 1000 लोग भीड़ बना के वापस से आ जाएंगे और वापस से किसी और मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने लगेंगे। बट यार वो मुद्दा तो बाद में आता है ना, सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि जिस तरह से आप चीजों को हैंडल कर रहे हो, आप जबरदस्ती लोगों को मार रहे हो। आप इन क्लिप्स में देख सकते हो लोगों के साथ क्या क्या हुए जा रहा है। आप बात करते हो डेमोक्रेसी का, आप बोलते हो कि हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी का ये स्थिति हो चुका है जिसमें किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप डेमोक्रेसी छोड़ो, आप ऑटोक्रेसी, आप डिक्टेटरशिप से भी आप ऊपर जा रहे हो। तो यार इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना है हमें, और हम जब नेक्स्ट टाइम जब हम वोट करें या नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ करें तो हमें थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा सा दिमाग के साथ चीजों को सोचना है। यार ये वीडियो को बनाने का बहुत सिंपल सा मोटिवेशन वापस से मैं बोल रहा हूँ यही था कि मैं अवेयरनेस डाल सकूं, जो लोग सोए हुए उन्हें वापस से जगा सकूं। और प्लीज उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने उन फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दो जो आज भी मीम्स बना रहे हैं, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग रोड पे हैं, जो लोग कुछ एटलीस्ट करना चाह रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। एटलीस्ट उन लोगों को शेयर करो ताकि हो सकता है उनका आई ओपन हो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।